prison my body, but my spirit belongs to my nation. 3 दिसंबर 1889 बंगाल के मिदनापुर जिले में एक साधारण परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। घर का माहौल शांत था, लेकिन इस बच्चे के भीतर एक अलग ही चिंगारी थी। किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते खुदीराम ने ब्रिटिश शासन की सख्ती और अन्याय को अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिया। Beat the Indians who oppose the British rule. Lock them in jail. Beat them till death. से 16 साल की उम्र में वह वंदे मातरम के पर्चे बांटता, लोगों को जागरूक करता और क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगा। इतनी कम उम्र में इतनी बहादुरी देखकर कई क्रांतिकारी समूहों ने उसे अपने साथ जोड़ लिया। इस काम में उसके साथ ही प्रफुल्ल चाकी ने भी खूब साथ निभाया। तुम दोनों को मजिस्ट्रेट को मारने का काम दिया जाता है। और फिर शुरू हुआ मैजिस्ट्रेट को मारने का सफर। उन दोनों को मुजफ्फरपुर जाना था, जहां ये काम अंजाम देना था, इसलिए वो लग गए रास्ते की तलाश में। दोनों बिना शोर किए रवाना होते हैं। लंबी यात्रा तय करते हैं। और पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर। अब शुरू होता है एक साइलेंट ऑपरेशन जो रोमांच और जोखिम से भरा हुआ था। कई दिनों तक दोनों किंग्सफोर्ड की दिनचर्या का अध्ययन करते हैं। कब वो क्लब आता है, कब निकलता है, हर छोटी बात पर नजर रखते हैं। Listen, don't spare anyone if you find guilty. Beat them to death. रात में एक कमरे की कमजोर रोशनी में वे अपने मिशन की प्लानिंग करते हैं। आखिर वो दिन आता है जब बम तैयार किया जाता है। यार, ये बॉम्ब सही से फट जाए फिर किंग्सफोर्ड का काम तमाम। दोनों जानते हैं कि ये काम या तो उन्हें आजाद भारत के सपने के करीब ले जाएगा या फिर उनकी जिंदगी का अंत होगा। यार, यहाँ तो काफी पहरा लगा हुआ है, बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई डर नहीं। Good evening, ladies and gentlemen. We have gathered here to celebrate in the name of these bloody Indian people. Sir, there is an urgent call for you from India. Wait, I am coming tomorrow. सबको इकट्ठा करो, सबको लाओ। वो सच सच बता दो, वो क्रांतिकारी कहाँ छुपे हैं? बाबू साहब, हमको नहीं पता। हम निर्दोष हैं, हमें जाने दो साहब। सुना तुमने, आज कई क्रांतिकारियों को गोली मार दी गई। हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। तीस अप्रैल 1908 की रात यूरोपीय क्लब के बाहर सन्नाटा। खुदीराम और प्रफुल्ल कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं। अचानक एक घोड़ा गाड़ी बाहर निकलती है। दोनों उसे किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझते हैं और बम फेंका जाता है। गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था, उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं थीं। असफल हो चुका था, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था।
তেরো কোটি রইল মাতার বেটা বেটি মাগো তাদের নিয়ে ঘর করিস মা মোদের করিস দাসী বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম Stop right there! He bombed on us! Put him behind the bars! ये खबर गांधी जी तक पहुंची, लेकिन हमेशा की तरह वो अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। बापू खुदीराम बोस गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ मुझे पता है, वो सिर्फ 18 वर्ष का है, उम्र से बहुत छोटा पर जज्बे में बहुत बड़ा। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो कहा जाता है वो मुस्कुराया जैसे कह रहा हो मैं अपना फर्ज निभा चुका हूँ। इतनी कम उम्र में देश के लिए जान देने का जज्बा कोई मजाक नहीं। तो फिर बापू क्या उनका रास्ता गलत था? रास्ता, हाँ रास्ता गलत था। Khudiram Bose, you are accused of throwing a bomb intended to kill a British officer. How do you plead? I did what I believed was right for my country. This boy admits the violence against the crown. He is a danger and deserves the harsh punishment. You may imprison my body, but my spirit belongs to my nation. वंदे मातरम और फिर वही हुआ, खुदीराम को फांसी की सजा सुना दी गई। एक बार विदाई दे घुरे आशी एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী আমি হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী